नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत गुजरात की खबर से, जहां आसमान से आफत बरस रही है। आसमानी आफत से जमीन पर त्राहिमाम मचा हुआ है। गुजरात में बारिश से अभी तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो कार से लेकर बस तक सड़क पर कुछ भी नहीं चल पा रहा है। और हाल सबसे ज्यादा बुरा जो है वो स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले अहमदाबाद का है। गुजरात के 6 जिले बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है, तो सबसे ज्यादा बुरा हाल वलसाड़ और नवसारी का दिख रहा है। इसके अलावा वडोदरा, डायमंड सिटी सूरत, सौराष्ट्र का कच्छ, सब जगह जल जमाव है। नदियां उफान पर है और नदियों का पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है। महसाणा, मोरबी, तापी, कहीं भी आप बात कर लीजिए, मानसून से मुसीबत खड़ी हो गई है और ये अभी कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कई इलाकों में अभी और बारिश की भविष्यवाणी की गई है। यानी जो वेदर फोरकास्ट है वो अभी भी खतरे की घंटी बजा रहा है। ये अहमदाबाद, वलसाड़, नवसारी, सूरत, जामनगर, कच्छ, महसाणा, वडोदरा, मोरबी और तापी की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून की बारिश क्या आफत लेकर गुजरात में बरस रही है। लोग परेशान हैं, घरों में कैद हो गए हैं, हर जगह जल भराव है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद की ये तस्वीर। स्मार्ट सिटी कहा जाता है अहमदाबाद। बसों के जो टायर हैं वो डूब चुके हैं पानी में। कच्छ की तस्वीरें आप देखिए, महसाणा की देखिए। पूरा गुजरात इस समय बाढ़ की चपेट में है। और ये सिर्फ गुजरात की मैं बात नहीं करूंगी, आगे हम मातृभूमि में आपको और राज्यों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। और इस समय जो गुजरात से खबर है वो ये कि 8 जिलों में बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहमदाबाद के जो ज्यादातर अंडरपास है उनमें जल जमाव हो गया है, यानी पानी भर गया है, उनको बंद कर दिया गया है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हालात की जानकारी ली है मुख्यमंत्री से, उनको कहा है हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, हर बारिश के बाद, हर मानसून के बाद देश के बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों से इस तरह की तस्वीरें क्यों आती हैं? अगर आप सिंगापुर की बात करें, पूरे 12 के 12 महीने वहां पर बारिश होती है, लेकिन कभी इस तरीके की जलभराव की कोई तस्वीर निकल कर नहीं आती है। और अगर आगे गुजरात की ही बात करें तो कच्छ का हाल भी आपको बताना बेहद जरूरी है, जहां भारी बारिश की वजह से स्टेट हाईवेज बंद हो गए हैं, क्योंकि पानी के प्रहार से स्टेट हाईवे का एक हिस्सा ही गायब हो गया है। बीटा बालापार के बीच की सड़क पानी में बह गई है। स्थानीय लोगों की माने तो हर साल बारिश में यही तस्वीर दिखती है, सड़क टूट जाती है। लोग सालों से यहाँ पुल बनाने के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान इस ओर है नहीं। तो भारी बारिश के चलते स्टेट हाईवे बंद, लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई। पुल की जरूरत है यहाँ पर। हर साल बारिश में ऐसे ही सड़क कट जाती है, बह जाती है। गुजरात के वलसाड़ से अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां हर तरफ जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देगा। छिपवाड़ा के कैलाश रोड पर पानी का साम्राज्य है, दूर तक यहां सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। और इस सड़क है ये रिहायशी इलाके का हिस्सा है। इसके दोनों ओर इमारतें बनी हुई हैं, इससे लोगों के घरों के भीतर पानी पहुंच रहा है और हजारों लोगों की दिक्कतें जो हैं वो बेइंतहा बढ़ गई हैं। तो रिहायशी इलाकों में सड़कों पर पानी, घरों के अंदर पानी, दुकानों के अंदर पानी, लोग घरों में कैद हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाने की दिक्कतें हैं। जल कर्फ्यू ये नाम दिया है हमने इस तस्वीरों को, जिस तरीके की ये चिंताजनक तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ से मिल रही हैं। और आगे बढ़ेंगे, वलसाड़ जिले के चिपवाड़ से भी एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। और ये तस्वीर भी हूबहू वैसी ही है जैसी कि और शहरों से मिल रही है। यहाँ बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में सड़क पर किस तरह पानी बह रहा है, लोगों के घरों के आगे कई फीट पानी जमा हो गया है। एक हनुमान मंदिर भी पूरी तरह पानी में डूब चुका है, मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है और इस इलाके की दुकानों और घरों के भीतर पानी घुस गया है। ये देखिए आप तस्वीरें, वलसाड़ के चिपवाड़ इलाके की ये तस्वीरें हैं। ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर में पानी भीतर जा चुका है और आप अंदाजा लगा सकते हैं गंदा पानी है, ये गटर का पानी है, ये नालों का पानी है। लोगों के लिए बीमारियों को लेकर आता है ये पानी। यहां रहने वाले निवासियों की दिक्कतों का अंदाजा आप लगाइए। घर के अंदर पानी घुस गया है, पूरा लकड़ी का जो फर्नीचर है वो खराब हो जाता है, खाने पीने की दिक्कतें आ जाती हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आदमी कहां जाए अपना घर छोड़कर। और वलसाड़ के ही अगर मधुबन डैम इलाके की बात करें तो वहां भी आज खूब बारिश हुई, जिसका नतीजा बांध में पानी लबालब भर गया। बांध में 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा
पानी आया है, जिसमें से 1,40,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। बांध के 10 गेट्स जो हैं उनको खोलना पड़ा है। दमन गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पानी का शोर आसपास के लोगों को डरा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, 10 के 10 गेट जो है उनको खोलना पड़ा है, इतना पानी आ गया। वलसाड़ के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कपरादा की अगर बात करें वलसाड़ के, तो वहां भी भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के चलते सभी नदियां उफान पर हैं। कपराड़ा की एक मुख्य सड़क पर सिर्फ पानी का साम्राज्य है। पानी सड़क के एक ओर से दूसरी ओर तेज धार के साथ बह रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये सड़क, ऐसा लग रहा है कि कोई नदी है। ये तुलसी नदी में आई बाढ़ का परिणाम है। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। कपराड़ा में पिछले 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। और ये देखिए आप, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी का जल स्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। और हम आपको बता दें कि गुजरात में लगातार बारिश के बाद से नदियों का जो रौद्र रूप दिख रहा है, वो ड्रोन से हमने तस्वीरें ली हैं। उन तस्वीरों से आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें नवसारी की हैं और ड्रोन की मदद से ये तस्वीरें ली गई हैं। यानी टॉप एंगल शॉट लेकर ये दिखाने की कोशिश कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। हालांकि जलस्तर में आज थोड़ी कमी आई है। अंबिका नदी, पूर्णा नदी, सभी नदियां जो हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पुल अगर उनकी राह में है तो वो पुल के ऊपर से बह रही हैं। बारिश ने गुजरात के स्मार्ट सिटी अहमदाबाद में भी सभी दावों और मॉडर्न इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की मुख्य सड़कों पर 2 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स के सामने जल जमाव है। शहर में कई जगहों पर कारें सड़क पर खड़ी हुई हैं, लेकिन पानी में डूबी हुई हैं। और हम आपको बता दें कि आसमान से अहमदाबाद पर जो आफत बरसी है, उसके चलते पुलिस स्टेशन भी पानी में डूब चुका है। गोमतीपुर पुलिस स्टेशन जलमग्न है। उसके बाहर की सड़क पर घुटने भर से ज्यादा पानी है। जिवराज पार्क इलाके में कार पानी में डूबी हुई है। तो प्रहलाद नगर इलाके की अगर बात करें तो वहां सोसाइटी ब्रज विहार के बेसमेंट में पानी घुस गया है। वहां खड़ी कारों की बस छती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, पानी पुलिस स्टेशन के भीतर, प्रहलाद नगर की जो पार्किंग है उसमें पानी है, सड़कों पर पानी है, दुकानों में पानी है, घरों के भीतर पानी है। और अहमदाबाद जो है उसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। तो अगर स्मार्ट सिटी की ये तस्वीर है तो अंदाजा लगाइए कि छोटे शहरों का क्या हाल होगा। अहमदाबाद के कॉर्पोरेट रोड का क्या हाल है, ये बता रहे हैं एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल। हम आपको बता दें कि ये वो इलाका है जो नया बसाया गया है। हाल देखिए उसका। अहमदाबाद का कॉर्पोरेट रोड इलाका, यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियां हैं। हम न सिर्फ लोकल लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों के भी दफ्तर है। यही वजह है कि इस इलाके को कॉर्पोरेट रोड कहा जाता है। आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका भी है, कॉमर्शियल इलाका भी है। यहाँ पर अभी भी घुटनों से ऊपर तक का पानी है। कल रात को जो लोग गाड़ी लेके निकले थे वो लोग भी अपनी कार जो है वो सड़क के किनारे छोड़ के गए हैं, जो पूर्ण रूप से डूब चुकी है। इतना ही नहीं, कई लोगों के जो व्हीकल है वो लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने से एक गाड़ी निकलने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके लिए निकलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ जल भराव अभी भी कम नहीं हुआ है। कॉरपोरेशन ने जो भी तैयारियां की थी वो सिर्फ कागज़ पर थी। उसका सबसे बड़ा सबूत अहमदाबाद का ये कॉरपोरेट रोड है। पॉश इलाका माना जा रहा है, नया डेवलप होता इलाका है। यहाँ पर ही फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, पास में ही फायर ब्रिगेड का दफ्तर है। फिर भी यहाँ स्थिति जो है आप समझ सकते हैं, क्योंकि जल भराव अहमदाबाद में इस प्रकार से है, उसको चल के लोगों को कई किस्म की समस्या आ रही है। इतना ही नहीं, कामकाजी दिन है, पहला दिन है, लोग दफ्तर जाना चाहते हैं, लोगों को दफ्तर जाने में मुश्किल हो रही है। अंदाजा आप वहाँ से लगा सकते हैं, जहाँ पर ओला उबेर जो है वो यानी कि जो टैक्सी का किराया 200 से 250 रुपया होता था, वहाँ पर टैक्सी का बिल 2000 से 2500 आ रहा है। यानी कि किस प्रकार से सड़कों पर जाम लगा होगा, किस प्रकार से जल भराव होता होगा, आप समझ सकते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अपने कामकाज के लिए निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जल भराव यहाँ अभी भी कम नहीं हुआ है। कैमरामैन अंकित दवे के साथ रौनक पटेल, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।
तो ये स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से तस्वीरें हमें दिखाई और उस इलाके की तस्वीरें दिखाई जहां पर सभी कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े दफ्तर, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। रौनक पटेल लाइव जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से हमारे साथ, उनका रुख करना बेहद जरूरी है। रौनक पटेल, ऐसा नहीं है कि बाढ़ विदेशों में नहीं आती है, वहां भी आती है, बड़े बड़े देश है वहां भी आती है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर बार मानसून के बाद लगभग हर राज्य से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आती है। क्या कहा जाए, सरकारों की नाकामी माना जाए, अधिकारियों का निकम्मापन माना जाए, या इच्छा शक्ति की कमी मानी जाए कि इस समस्या को हल करना ही नहीं है और लोगों की आदत बन गई है कि बारिश होगी, बाढ़ आएगी, दिक्कतें होंगी, समय बीत जाएगा। शोभना, लोगों को मजबूर किया गया है। यहाँ पर महानगर पालिका यानी कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन गुजरात का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है। प्री मॉनसून प्लान के नाम पर करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जल भराव होता है तो पानी निकले ऐसे कहीं रास्ते रखे नहीं गए। कॉरपोरेशन ने दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन साइट डेवलप की है, दुनिया भर के बिल्डर्स को जगह दी है, परमिशन दी है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। यही वजह है कि नेचुरल जो रास्ते हैं पानी निकलने के वो ब्लॉक हुए हैं। कॉरपोरेशन का बयान यह है आज कि कुछ समय के अंदर 8 से 10 इंच बारिश होती है तो ये हालत होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि कल रात को जैसे ही 8 बजे बारिश शुरू हुई, एक घंटे के अंदर अहमदाबाद जल समुद्र में तब्दील हो गया था और बारिश रुके हुए 12 घंटे होने को आए हैं। शोभना, फिर भी अहमदाबाद के कई इलाके हैं जहां से पानी निकल नहीं पा रहा है। यानी कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जल कर्फ्यू, इस जल कर्फ्यू के लिए कोई जिम्मेदार है तो अहमदाबाद समेत गुजरात के जितने भी छोटे बड़े शहर है वहां की लोकल अथॉरिटी है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जाता है, पेपर पर प्री मानसून प्लान तैयार किया जाता है। कल से लेकर आज तक अनेक ठिकानों से आपने जो देखा है वो सिर्फ ट्रेलर है, पूरा पिक्चर दिखाया है तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां अभी भी जल भराव है। बिल्कुल रौनक, आप सही कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है और अधिकारी जो है वो तमाम बड़े बड़े खर्चे, मेरा और आपका जो टैक्स का पैसा है उसका खर्चा दिखाया जाता है कि साहब प्री मॉनसून तैयारियां चल रही हैं, और जब बारिश होती है तो स्थिति जस की तस। रौनक, आप बने रहिए, आपने हमें कुछ तस्वीरें भेजी हैं और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि अहमदाबाद की जो मुख्य सड़कें हैं, यानी जो बड़ी बड़ी जो मेन रोड्स हैं, वहां पर गड्ढे बन चुके हैं। अस्मिता के जो संपादक है रौनक पटेल, जिनसे मैं अभी लाइव बात कर रही थी, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आप जरूर देखिए। अहमदाबाद में बारिश जरूर रुकी हुई है, लेकिन बारिश के चलते किस प्रकार से सड़कों को नुकसान हुआ है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये प्रमुख सड़क है जो अहमदाबाद को गांधीनगर से जुड़ता है। एक और गांधीनगर है, दूसरी ओर अहमदाबाद है। वहाँ पर का एक गड्ढा देखिए, एसजी हाईवे से सटा ये सर्विस रोड है। यहाँ पर एक गड्ढा देखिए, तकरीबन 10 फीट बाय 20 फीट का, कम से कम 20 फीट गहरा एक गड्ढा है। कल रात को जैसे ही बारिश हुई, यहाँ एक गड्ढा गिरा। अहमदाबाद में इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के बड़े बड़े गड्ढे होना अब आम बात होती जा रही है। अहमदाबाद नगर निगम, महानगर पालिका ये कहता रहा है कि पुराना जो अहमदाबाद है वहाँ की सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम पुरानी है, उसको चल के इस प्रकार के गड्ढे होते हैं। लेकिन एसजी हाईवे जो है वो नया बना हुआ हाईवे है, सबसे आधुनिक हाईवे में से एक है, सबसे आधुनिक रास्ता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गहरा ये गड्ढा है। जैसे ही रात को बारिश हुई, करीब आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं करीब 12 बजे के आसपास पहले छोटा गड्ढा हुआ, उसके बाद में गड्ढा जो है और गहरा होता रहा। यहाँ पर जो सीएज है उसकी लाइन है, अहमदाबाद की प्रमुख सीएज लाइन में से एक सीएज लाइन है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं वो सीएज लाइन टूट चुकी है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लोग जो हाईवे से सर्विस रोड पे आते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ महानगर पालिका या अथॉरिटी जो है वो कितनी निंद्रा में है। अभी भी यहाँ पर किसी भी किस्म का न तो बैरिकेड्स लगा है, न तो लोग जानते हैं। आप समझ सकते हैं कोई ज़्यादा स्पीड में आए और एक गड्ढा न देखे तो उसका क्या हाल होगा। इतना ही नहीं, यदि फिर से बारिश हुई और यहाँ पर लबालब पानी भर गया, आप कल्पना कीजिए यहाँ से कोई निकलता है तो उसका क्या हाल होंगे। एक गड्ढा लगातार गहरा होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है। अपेक्षा करते हैं, आशा रखते हैं अहमदाबाद कॉरपोरेशन के लोग यहाँ पर आए, क्योंकि उनके पास संसाधन है। पुलिस के साथ मिलकर यहाँ बैरिकेड्स किया जाए। फिर से कहूँगा, इस प्रकार के गड्ढे जिसको गुजराती में भुआ बोला जाता है, और यही वजह है कि गुजरात का सबसे प्रमुख शहर जिसको स्मार्ट शहर के रूप में बताया जाता है, वो प्रमुख शहर गड्ढों में बताया जाता है। और गुजराती में कहा जाता है कि अहमदाबाद भुआ नगरी है। इसकी किस प्रकार से सड़कें बनी होंगी, किस प्रकार का सीएज सिस्टम होगा, यही बात
डराने वाली है, चिंता का कारण है, क्योंकि जैसे ही बारिश के पानी उतरते हैं इस प्रकार के गड्ढे अहमदाबाद में अमूमन देखने को मिलते हैं। कैमरामैन प्रदीप कुमार सिंह के साथ रौनक पटेल, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। तो रौनक पटेल की ये रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं रुक करना चाहूंगी रौनक पटेल का। रौनक पटेल, आपने हमें ये रिपोर्ट दिखाई, ये स्मार्ट सिटी की सड़कों की हालत दिखाई, गड्ढे दिखाए, सीवर लाइन दिखाई। क्या कहूँ इन्हें देखकर, क्या इंजीनियर्स में इतनी काबिलियत नहीं है कि अच्छी सड़कें बना सकें, ऐसी सड़कें जो अगले 100 सालों तक टूटे ना, गड्ढे ना हो, या फिर कमीशन इतना बढ़ जाता है कि वो जो क्वालिटी सड़क पर आनी चाहिए वो जेबों में पहुंच जाती है और आम आदमी के लिए दिक्कतें वहीं की वहीं रहती हैं? शोभना, आपने जो पूरी बात की उसमें आखिरी में जो कहा वही शायद सच है, क्योंकि छोटे मोटे गड्ढे आप दिल्ली में भी देखते होंगे, मुंबई में भी देखते होंगे, लेकिन अहमदाबाद की पहचान आपने जो बड़ा गड्ढा दिखाया वो है जिसको गुजराती में भुआ कहा जाता है। हर बार बात है कही जाती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सड़क का उसमें गारंटी वारंटी होती है, लेकिन स्मार्टली एक टर्म्स रखी जाती है कि कहीं पर भी उस नई सड़क में किसी भी किस्म का और काम हुआ तो गारंटी वारंटी पूरी हो जाती है। यानी कि ये गड्ढा जो है, जो सड़क बनाई थी उस कॉन्ट्रैक्टर की अब जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब फिर से वहाँ खर्चा होगा, फिर से वहाँ रिकारपेटिंग होगा, रिसरफेसिंग होगा। और ये एक गड्ढा नहीं है, अहमदाबाद में छोटी बारिश होती है, यानी कि 2-4 इंच यानी कि 25-50 मिलीमीटर भी बारिश होती है तो इस प्रकार के दुनिया भर के गड्ढे होते हैं। बारिश के टाइम पे लोग बाहर निकलते वक्त डरते हैं, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स लेकर डरते हैं। हमने पिछले 5-7 सालों में कई ऐसे गड्ढे देखे हैं जिसमें पूरी गाड़ी जो है वो गड्ढे में चली जाती है, पूरी बस गड्ढे में चली जाती है, पूरी ट्रक गड्ढे में चली जाती है। हर बार बात यही कहा जाता है कि ये जो है पुरानी सीवेज सिस्टम है, लेकिन सच्चाई ये है कि नए अहमदाबाद में भी यही गड्ढे की बीमारी आज भी कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक पटेल, इन तस्वीरों के लिए, लोगों की दिक्कतों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस जल प्रलय के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। एबीपी न्यूज गंभीर और बड़े सवाल पूछ रहा है और वो एक एक करके हम सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। गुजरात में पानी ना निकलने से हालात बिगड़े हैं तो कौन जिम्मेदार है? गुजरात में 1996 से बीजेपी की सरकार है तो क्या बीजेपी जिम्मेदार है? बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है? वो तमाम मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, तमाम वो प्रशासन, तमाम वो अधिकारी जिम्मेदार हैं। 2005 से अहमदाबाद नगर निगम बीजेपी के पास है तो फिर इस तरीके के गड्ढे, विकास की राजनीति का दावा करने वाली पार्टी जहां खुद सरकार में है और एक लंबे समय से सरकार में, वहां की सड़कों की यह हालत क्यों? नालों की सफाई समय पर क्यों नहीं हुई? ये एबीपी न्यूज का एक और बड़ा सवाल। मानसून से पहले आखिर क्यों नहीं सफाई की गई? इस तरीके का जल भराव लोगों को, दिक्कतों को जो आमंत्रण देता है उसके लिए क्यों मजबूर किया गया? वलसाड़ की अब बात करेंगे और वलसाड़ में भी बाढ़ के बाद क्या हालात हैं ये देखिए धनंजय बागले की इस रिपोर्ट में और समझिए स्थिति को। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के चलते औरंगा नदी उफान पर है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम एक के बाद एक कई लोगों को बचाव कामगिरी कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हो, भारी बारिश एक तरफ हो रही है और दूसरी ओर इस तरह से एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। हालांकि 30 से 35 लोग यहाँ पर फंसे हुए होने की बातचीत चल रही है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद है। आप बताइए किस प्रकार से यहाँ पर स्थिति है? कल रात से भारी बारिश चालू है और ऊपर जहाँ पे डांग डिस्ट्रिक्ट और धर्मपुर के एरिया में बारिश होने की वजह से नदी जो औरंगा नदी यहाँ पे लगती है वहाँ से पानी बहुत आया है, जिसकी वजह से पूरे सिटी के जो भी नीचे एरियाज है उसमें सब जगह पे पानी भर गया है। कितने लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर? किस तरह से एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है? वहाँ से कम 30 से 35 लोग फंसे हैं, जिसमें बच्चे भी और बूढ़े भी हैं। और एनडीआरएफ की टीम को जैसे ही बुलाया वो यहाँ पे जगह पे हाजिर हो गई है और एनडीआरएफ की टीम उनको बचाने के लिए निकल पड़ी है। आप बताइए किस प्रकार की स्थिति? अभी वो ईंट के वो चिमनी आती है उस पर बैठे हैं। रात को 3 बजे से पानी चालू हो गया था और ईंट के वो जो भट्टे है उसके मालिक ने बोला कि इधर फंसे हुए हैं, तो हमने तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट को फ़ोन किया और एनडीआरएफ की टीम आ गई। बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हो, जो ईंटों का भट्टा होता है वहाँ काम करने वाले कामगार है वो फंसे होने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। इस प्रकार से जहाँ देखो वहाँ जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। गुजरात के वलसाड़ की तस्वीर है जहाँ पर शहीद चौक इलाका है, वहाँ या इस प्रकार से 25 से 30 लोग यहाँ पर फंसे होने की बात सामने आई है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम पर मौजूद है और यहाँ पर बचाव कार्य तेज गति से चल रहा है। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज़, वलसाड़।
तो देखिए, इसी बारिश और बाढ़ के बीच तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड में निकले हुए हैं। एक एक बड़ी तस्वीर, लोगों को पेश आने वाली दिक्कतें, कहां कहां जल भराव, कहां कहां सड़क टूटी, वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, वलसाड की अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल कर्फ्यू वाली स्थिति है इस समय गुजरात में। कोई भी शहर हो, स्थिति इतनी विकट है, इतना जल भराव है कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। और गुजरात में जल तांडव के चलते क्या हालात हैं, उसका एक पूरा अपडेट फटाफट आपको समझा देते हैं। 10 बड़ी बातों से देखिए कि गुजरात में कैसे पानी का प्रहार हुआ है। गुजरात में बारिश से 61 लोगों की मौत हो चुकी। बारिश से, आप समझ रहे हैं, बारिश जो है वो गर्मी के बाद राहत लेकर आता है, लेकिन 61 लोगों की जान चली गई। बारिश से 272 मवेशियों की मौत हो गई, यानी जानवरों की। बारिश के कारण हजारों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर है, अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से वलसाड जो है उसका सबसे बुरा हाल है, जहां से हम अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ को रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। अहमदाबाद में ज्यादातर जो अंडरपास हैं वो बंद हैं। प्रधानमंत्री ने बारिश के हालात की हालांकि जानकारी ली है और हर संभव जो मदद है उसका भरोसा भी मुख्यमंत्री को दिया है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि वहां पर रहने वाले जो आम लोग हैं उन्हें इस समय किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।